हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन टॉपिक। आज का टॉपिक है जीएसटी से रिलेटेड। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि टर्नओवर। टर्नओवर क्या है? टर्नओवर का मतलब व्यापार में होने वाले विक्रय से होता है। विक्रय का मीन्स है सेल, सेल से है इसका मतलब टर्नओवर का। बिजनेस में होने वाले सभी तरह का सेल बिजनेस की एग्रीगेट टर्नओवर कहलाता है। कि बिजनेस में सभी तरह की जो सेल हो रही है वो टर्नओवर कहलाता है। कि बिजनेस की कितनी सेल है, कितना टर्नओवर है उसका। तो करते हैं स्टार्ट जीएसटी नंबर से। कि जीएसटी नंबर किस तरह ले, कौन सा व्यापारी ले, ठीक है, उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जीएसटी नंबर लेने से पहले आपको अपने व्यापार के मुताबिक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। कि जीएसटी नंबर लेने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए, ठीक है, कि हमारा व्यापार है जो वो कौन सी स्कीम के अंदर है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर है या नॉर्मल स्कीम के अंदर। और जीएसटी नंबर लेने से पहले हमें उसका क्या करवाना चाहिए, ठीक है, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। पहले किसी अकाउंटेंट के पास जाकर, वैसे खुद भी कर सकते हैं साइट पे जाके, बट जो अकाउंटेंट है जिनको अच्छी तरह इसकी नॉलेज है वो अच्छी तरह उसका रजिस्ट्रेशन करके आपका जीएसटी नंबर अप्लाई कर देगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दो तरह से किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया है कितने तरह से, दो तरह से। तो नंबर फर्स्ट इज कंपोजिशन स्कीम। नंबर फर्स्ट पे आता है कंपोजिशन स्कीम और नंबर सेकंड पे आता है नॉर्मल स्कीम। ठीक है, मैंने पीछे कंपोजिशन स्कीम के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम विद जीएसटी। तो नॉर्मल स्कीम नहीं बताई तो इसमें नॉर्मल स्कीम बता रही हूँ। तो बिजनेसमैन को प्रत्येक क्वार्टर में CMP 08 जीएसटी रिटर्न और वर्ष में एक बार GSTR 9A फाइल करनी होगी। जो भी जीएसटी का नंबर लेगा उसको क्वार्टरली या मंथली वो अपने तरीके से करवा सकता है कि क्वार्टरली करवाए उसको या मंथली। GSTR रिटर्न उसको भरनी होगी और कम से कम वर्ष में एक बार GSTR 9 भी फिल करना होगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट नॉर्मल स्कीम। ठीक है, कंपोजिशन के बाद आती है नॉर्मल। जो अक्सर सभी बिजनेसमैन हैं नॉर्मल स्कीम लेते हैं, पर जो छोटे व्यापारी हैं, छोटा काम करते हैं, वो कंपोजिशन स्कीम की तरफ ही जाते हैं। तो नॉर्मल स्कीम क्या है? कंपोजिशन स्कीम के अलावा व्यापारी नॉर्मल स्कीम ले सकता है। सभी बड़े व्यापारी इसी स्कीम को लेते हैं। छोटे व्यापारी लेते हैं कंपोजिशन को और बड़े व्यापारी लेते हैं नॉर्मल को। तो करते हैं स्टार्ट नॉर्मल स्कीम, जिसको हम बोल सकते हैं रेगुलर स्कीम। नॉर्मल स्कीम को हम रेगुलर स्कीम भी बोल सकते हैं। इसके अंदर व्यापारी माल या सेवा के परचेज पर जो जीएसटी पे करता है उसे उसका ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त हो जाता है। जैसा कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर था, कंपोजिशन स्कीम के अंदर था कि व्यापारी को अपने माल के परचेज और सेल पे कोई भी ITC नहीं प्राप्त हो सकता। बट इसके अंदर क्या है कि वो जो भी परचेज करेगा उस पर टैक्स भी भरेगा। ठीक है, जो टैक्स भरेगा उसको उसका टैक्स वापस मिल जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। नंबर सेकंड पे क्या कंडीशन है? इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारी इंट्रा स्टेट व इंटर स्टेट सभी जगह माल को बेच सकता है। ठीक है, जैसे कि कंपोजिशन स्कीम में था कि वो सिर्फ अपने ही एरिया में, अपने ही इलाके में वो माल परचेज और सेल कर सकता है, और अदर स्टेट में वो अपने माल को सेल और परचेज नहीं कर सकता। तो नॉर्मल स्कीम के अंदर क्या है? इस स्कीम के अंदर व्यापारी इंट्रा स्टेट व इंटर स्टेट सभी तरह के, कि अपने स्टेट के अंदर और अपने स्टेट के बाहर सभी तरह अपने माल को सेल और परचेज बेच सकता है। नंबर थर्ड पे आ जाइए। इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारी माल या सेवा के विक्रय करने पर ग्राहक से जीएसटी वसूल कर सकता है। कि इस स्कीम के अंदर क्या है कि जो व्यापारी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो
जो ग्राहक है, कस्टमर है, उससे जीएसटी ले सकता है। अगर 100 रुपए की चीज है तो वो उसके ऊपर 5 रुपए जीएसटी, 105 की चीज होगी वो 5 रुपए जीएसटी ले सकता है। जबकि कंपोजिशन स्कीम के अंदर वो अपने ग्राहक से कोई भी जीएसटी वसूल नहीं कर सकता था। नंबर 4 इज बिजनेसमैन को अपने आउटपुट जीएसटी से, जैसे इनपुट जीएसटी को घटाकर बाकी जीएसटी को पे करना होता है। कि जो उसका आउटपुट है उसमें से माइनस इनपुट, कि जो उसने परचेज किया था उस पे उसको इनपुट देना पड़ा था, और आउटपुट क्या है, सेल किया है, जिससे उसको क्या है, जीएसटी मिली है। तो आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे तो जो बचेगा उसका वो जीएसटी पेबल कहलाएगा। नंबर 5 इज इस स्कीम के अंदर व्यापारी को हर एक बिल का हिसाब गवर्नमेंट को देना होता है। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, उसको कोई जरूरत नहीं थी गवर्नमेंट को अपना हिसाब किताब देने की, पर इसमें वो पूरी तरह से अपने बिल वगैरह बनाता है, उस पर सभी तरह के इनवॉइस डेट, अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, और जो सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स है वो सभी तरह के टैक्स उसमें इंक्लूड करके एक बिल तैयार करता है, जिसका हिसाब उसे गवर्नमेंट को देना होता है। नंबर 6 इज व्यापारी को जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 तो एक साल में सिर्फ एक बार ही भरनी होती है, रिटर्न फाइल करना होगा। अगर वो जीएसटी का नंबर ले रहा है वो अपनी तरह से चूज कर सकता है कि उसको क्वार्टरली वो रिटर्न भरनी है या मंथली भरनी है। ठीक है, पर भरनी होगी जरूर 1B, जीएसटीआर 1 और 3B। 1 होती है सेल की और 3B होती है परचेज और सेल मिक्स। और जीएसटीआर 9 साल में एक बार रिटर्न फिल करनी होगी। रिटर्न्स की भी जीएसटीआर रिटर्न 1 और 2, 3B मैं सबकी अलग से वीडियो तैयार करूंगी, वो आने वाली वीडियोस में होगा। तो ये है हमारा जीएसटीआर के बारे में कि जीएसटी के नॉर्मल और कंपोजिशन स्कीम और किस तरह उसका नंबर हम ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।